अगर आप चाहते हो कि पार्टनर और ज़्यादा आपसे प्यार करे तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है ना, कुछ इश्यूज होने लगते हैं, फाइट्स होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। मैं जानता हूँ जब भी रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ फाइट होती है तो पार्टनर के वजह से, या फिर हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन उस वक्त वो हमसे उतना प्यार नहीं करते, इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, काफ़ी परेशान रहने लगते हैं, उनके सामने काफ़ी दुखी रहने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, छोटी छोटी बातों की वजह से दुखी हो जा रहे हो, पार्टनर के सामने रो रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन पार्टनर उस सिचुएशन में आपसे और ज़्यादा दूरी बनाने लगेगा, पार्टनर आपसे दूर जाने लगेगा। और यही गलती रिलेशनशिप में होती भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब फाइट हो रही है तो आप भी ईगो दिखाओ, आप भी एटीट्यूड दिखाओ, लेकिन मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जो आप ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहने लगते हो, इस वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। हमें लगता है कि हमारा दुख देखकर, हमारी परेशानी देखकर पार्टनर समझ जाएगा, पार्टनर को भी एहसास होगा और हमारा दुख देखकर वो भी आकर हमसे प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा दुख देखकर, हम डिस्टर्ब है ये देखकर वो एक टाइम तक तो एफर्ट्स डालते हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर जब फर्स्ट टाइम ब्लड को देखता है, एक्सीडेंट हो गया किसी पेशेंट का तो वहाँ पे खून ही खून है, डॉक्टर जब ये देखता है फर्स्ट टाइम तो वो भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं, खून देखकर वो भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा सोचते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बन जाते हैं और वो वहाँ पे उन्हें खून देखकर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से जब रिलेशनशिप में हम पार्टनर के सामने कभी कभी दुखी होते हैं तो पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम पार्टनर के सामने हमेशा ही दुखी रहने लगते हैं तो पार्टनर को फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसीलिए खुद को ज़रूरत से ज़्यादा दुखी मत करो। रात को आप बात कर रहे हो पार्टनर से, आपकी फ़ाइट हो गई, पार्टनर ब्लॉक करके सो जाएगा, सारी रात आप परेशान रहोगे, सारी रात आप दुखी रहोगे, सारी रात आप डिस्टर्ब रहोगे। इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ ईगो दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ, आप भी ब्लॉक कर दो, नहीं। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बातों पे आप रोते हो, छोटी छोटी बातों पे उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, ये करना बंद कर दो। वो इतने इमेच्योर नहीं है, वो बच्चे नहीं है, उन्हें भी सारी बातें समझ में आएगी, आप समझने का मौका तो दो। दूसरी बात, सिचुएशन का कंट्रोल हमेशा उन्हें मत दो। ये सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम सिचुएशन का कंट्रोल उन्हें दे देते हैं। कहीं ना कहीं होता क्या है ना, एक बात को आप समझने की कोशिश करना कि जो भी सिचुएशन है, जब बात करनी है, जब इग्नोर करना है, कब अच्छे से बात करनी है, ये सारा कंट्रोल उनके पास होता है। जैसे अभी फाइट हो गई, अब फाइट होने के बाद क्या है ना, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद उन्हें बातचीत करनी होती है तो वो काफ़ी आसानी से आपको मना लेते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। यानी कि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो जैसे चाहे वैसे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ में भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से आपको कंट्रोल करे, आपको दुखी करे, आपको परेशान करे, वहां पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपने सिचुएशन का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल उनके पास दे दिया है तो वो खुद के हिसाब से ही चलेंगे। और जब वो खुद के हिसाब से चलेंगे तो उनका ध्यान इस बात पे नहीं रहेगा कि आप कितने दुखी हो रहे हो, आप कितने परेशान हो रहे हो। इसीलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जब कोई फाइट हो गई
तो उन्हें इतना भी मत समझाओ कि वो खुद को भगवान समझने लगे, वो इस रिलेशनशिप को इस तरीके से कंट्रोल करे कि वो खुद शांत है लेकिन आप दुखी हो रहे हो। इसीलिए अपनी लिमिटेशंस को कभी भी मत भूलो, उनके इशारों पर मत चलो। वो कुछ भी बोल देते हैं, 2 मिनट के बाद आकर सॉरी कहते हैं। कुछ भी वो बोल रहे हैं, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। उन्हें थोड़े एफर्ट्स डालने का तो मौका दो, ताकि वो आपकी नाराज़गी को समझे और आगे से वो गलती करने से डरे। हम उनकी गलती इतने आसानी से माफ़ कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए वो बार 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 गलतियां करते हैं और इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। तीसरी बात, हमेशा उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं। नो डाउट पार्टनर को इंप्रेस करना, पार्टनर को खुश करना, ये बहुत अच्छी बात है और हमें ये करना भी चाहिए। स्पेशली जब हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, तब आप ये ज़रूर करो। जब आपके रिलेशनशिप में फाइट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अच्छे से बात नहीं हो रही है, तब भी आपको ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हमेशा ही अगर कर रहे हो तो ये गलत है। कई बार क्या होती है ना, फाइट हो जाती है और फिर भी हम उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें कॉल्स करते रहते हैं ताकि वो मान जाए, सॉरी के मैसेजेस लिखते हैं ताकि वो मान जाए। लेकिन इस बिहेवियर के वजह से उनका ईगो, उनका एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ही ये कोशिश मत करो, जहाँ पे वो इग्नोर कर रहे हैं वहाँ पे हम उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे वो गलत तरीके से हमसे बात कर रहे हैं वहाँ पर भी हम उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें तो कभी लगेगा ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। उनका ध्यान कभी भी आपके ऊपर आएगा ही नहीं। वो कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि उनके बिहेवियर के वजह से आप दुखी हो रहे हो। जहाँ पर उनकी गलती है वहाँ पर नो डाउट थोड़ी नाराज़गी आपको दिखानी ही होगी। अगर आपके मन में ये डर है कि अगर हम नाराज़ हो जाते हैं तो पार्टनर मनाता ही नहीं है, अरे ज़रूर मनाएंगे, आप उन्हें मौका तो दो। और अगर इस हद तक आपका रिलेशनशिप आ गया है जहाँ पे आपके मन में ये डर है कि उनकी गलती होने के बाद भी वो आपको नहीं मनाएंगे, तो इस रिलेशनशिप में आप हमेशा दुखी ही होते रहोगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको मनाए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको समझे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप इस सिचुएशन को समझो। कई बार हम सोच सोच के हमारे मन में इतना डर ला देते हैं कि नहीं, पार्टनर अगर हम नाराज़ हो गए तो पार्टनर हमें छोड़ के चला जाएगा, पार्टनर दूरी बनाएगा, पार्टनर अच्छे से बात नहीं करेगा, पार्टनर ब्रेकअप कर लेगा, किसी और से बात करने लगेगा। और इस डर के वजह से आखिर होता क्या है, ना रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और हमेशा आप दुखी होते रहते हो। इसीलिए जब उनकी गलती है, जब वो अच्छे से बातचीत ना करे तो साफ शब्दों में उन्हें उनकी गलती बताओ, ना कि वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं और हम उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, ऐसा करोगे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा और आप दुखी ही होते रहोगे। इतना भी दुखी नहीं होना है कि वो इंसान आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाने लगे। मैं कह रहा हूँ ना कि इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका पार्टनर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप अपने इमोशंस का कंट्रोल, अपनी फीलिंग का कंट्रोल उनको दे दोगे तो नो डाउट वो उनके हिसाब से ही चलेंगे। और जब वो उनके हिसाब से चलेंगे तो आपको दुखी होना ही होगा। रिलेशनशिप दो लोगों की वजह से स्टार्ट होता है, तो हमेशा दोनों की भी वैल्यू होनी चाहिए। किसी एक की वैल्यू है और किसी एक की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तो जिसकी वैल्यू नहीं है वो दुखी ही होते रहेगा और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चौथी बात, अपनी इंपॉर्टेंस को कभी मत भूलो। कई बार हम रिलेशनशिप में होते हैं और पार्टनर की हर गलती को हम माफ कर देते हैं। आप देखो, आप केवल एक बॉयफ्रेंड या फिर एक गर्लफ्रेंड नहीं हो, या फिर आप केवल एक हस्बैंड, एक वाइफ नहीं हो। आप किसी के दोस्त हो सकते हो, किसी के भाई हो सकते हो, किसी की बहन हो सकते हो। आपके अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन हम एक ही कैरेक्टर में आके फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं है, हम अच्छी वाइफ नहीं है, हम अच्छे हस्बैंड नहीं है, और इसी चीज़ में हम उलझ जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे लोगों के साथ भी आपकी क्या बॉन्डिंग है, वहाँ पर भी ध्यान दो। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इंसान अपने लाइफ को बैलेंस करके चलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन कई लोग रिलेशनशिप के पीछे अपनी दोस्ती को भूल जाते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं, अपने लाइफ के गोल्स को भूल जाते हैं और केवल उन्हें रिलेशनशिप बचाना होता है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं।
जहां पर आपने पूरा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर ला दिया। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यकीन करो इसी बात के वजह से आपको जज कर लिया जाता है। आज पार्टनर उनके लाइफ में खुश है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो कॉलेज जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो अपने लाइफ में जो भी उनके काम है वो कर रहे हैं। हम क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना ही होगा। अगर आप बैलेंस करके नहीं चलोगे तो यकीन करो रिलेशनशिप में रहोगे लेकिन खुश नहीं रहोगे। हैप्पीनेस केवल रिलेशनशिप से नहीं आती है। हैप्पीनेस आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वहां से आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप केवल एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ नहीं हो। आपके और भी रोल है। आप किसी के दोस्त हो सकते हो, आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, किसी के बड़े भाई हो सकते हो। यानी कि आपको वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप में लूजर बन के रहोगे, पार्टनर प्यार नहीं कंट्रोल करेगा। और जहां पे पार्टनर ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया वहां पे खुश रहना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने लाइफ को बैलेंस करके चलो। केवल एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, अच्छे दोस्त बनकर रहो, अच्छे बेटे बनकर रहो, अच्छी बेटी बनकर रहो, अच्छे स्टूडेंट बनकर रहो, अच्छे बिजनेसमैन बन के रहो। बहुत कुछ है लाइफ में जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। हम कहते हैं नहीं, रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप पे हम ध्यान देंगे, दूसरी जगह पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। जब हम दूसरे जगहों पर ध्यान देते हैं, यकीन करो तभी हमारी वैल्यू बढ़ती है और ये बातें तभी मैटर करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डायरेक्टली कॉल पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो। देखो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है 9834250097 और डायरेक्टली अपनी कॉल बुक करनी है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। इसीलिए जल्दी से अपनी कॉल बुक करो और डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि श्रावण की बातें हमेशा आपके काम आने वाली है।